खोले हैं और कुछ पानी के लिए बारे में बता रहे हैं। हाँ भैया बताइए। भैया यहाँ जिस हिसाब से पब्लिक है वहाँ यहाँ सूखा की वजह से सारा पानी की पोजीशन लेवल खराब हो गया है। मतलब पानी की यहाँ बिल्कुल है ही नहीं है, बहुत ही विकट स्थिति है, बहुत विषम परिस्थिति है। यात्रियों को पानी पीने के लिए टैंकर का पानी भी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है, इतनी पब्लिक है। देखिए मैं आपको दिखाएंगे यहाँ पर क्या लोगों की श्रद्धा है, क्यों आते हैं लोग और क्यों मानते हैं। तो हम चलते हैं और दिखाएंगे अपने इस वीडियो में और बातें भी करेंगे लोगों से। तो ठीक लीजिए, देख लीजिए, पूरा लोकेशन है। दोस्तों हमारा जो भी आप प्रोग्राम देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारा विचार दिखाने का सिर्फ यही रहता है कि इस संसार में जो क्या हो रहा है, क्या सच्चाई है, बस यही मकसद है। बाकी और हमारे इस चैनल का किसी का दिल दुखे ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम जो भी दिखाते हैं आप लोगों को जो भी दिखा रहे हैं अपने चैनल्स के माध्यम से ताकि आप लोग जानें, जो भी आपका कष्ट हो, जहाँ से भी आपका कष्ट दूर हो, वहाँ पर आएँ और अपने कष्ट को दूर भगाएं। बस यही मकसद है हमारा चैनल का और कोई मकसद नहीं है। ठीक है, हम पहले यहाँ तो आए हैं धाम पर और यहाँ आप देख रहे होंगे, एक लाइन से दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या चढ़ाया जाता है। घड़ा है और घड़े में अगरबत्ती है, पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे घड़े हैं, बताशे हैं, नारियल हैं। इस साइड आपको लड्डू मिलेगी, लड्डू। और इस साइड देखेंगे आप यहाँ पे रामदाना वगैरह और ये लाई वगैरह ये सब चढ़ाया जाता है। भैया देखिए हम आ गए हैं मोहन ब्रह्म धाम पर और हम यहाँ के बाबा जी से मिलेंगे और बातें करेंगे कि इस धाम की क्या महिमा है। तो ठीक है, आइए हम बाबा जी से मिलते हैं और बाबा जी से हम पूछेंगे कि बाबा जी ये बताइए, यहाँ भगत आते हैं मतलब किस पर्पज़ से आते हैं और क्या महिमा है यहाँ का। ये ब्रह्म जी का स्थान है। ये मोहन ब्रह्म बाबा के नाम से ये दरबार चलता है। ब्रह्म है ये। हमारे कुल परिवार से, इनके कुल परिवार से हम लोग का यहाँ पे जो बस्ती बनी है इन्हीं के परिवार है। बाबा के यहाँ जो जिस भाव से आएगा भक्ति रूप से इनका जो सेवा करता है, जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होता है। चाहे वो प्रेत बाधा हो, चाहे वंश बाल बच्चा के लिए जो आते हैं दुखिया, या किसी भी समस्या को लेके हाँ भक्ति स्वयं करें। वो बाबा का चौरी ये जो बना है सामने बेदी में ही सर्वशक्ति है उनमें, और उनसे जो अपना करुणा से जो भक्त यहाँ रोते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए यहाँ हर नवरात्र में मेला लगता है। इसी कारण ये मेला किसी के उससे नहीं, मेला स्वयं बाबा की प्रभुता से, इन्हीं की कृपा से नवमी तक रहेगा। फिर अपने आप मेला ख़त्म, फिर सोमवार को अचानक मेला लगेगा। तो यहाँ हमारा काम सिर्फ है बाबा का पूजा करना। ये हमारे कुल के ब्रह्म हैं, हम इनका पूजा करते हैं। बाकी हमसे कोई मतलब यहाँ नहीं है। जो भी करेंगे वहीं करते हैं। वो सबका पालन कर रहे हैं, अपना मेला देख रहे हैं। यहाँ पे सारे भक्तों पे आशीर्वाद सब उन्हीं की प्रभुता है। उनकी जो भी कृपा है, उनके भभूत में शक्ति है, उनके नाम में शक्ति है और उनके दरबार की महिमा है। बाकी कोई कुछ नहीं यहाँ करता। ठीक है दोस्तों, जैसा कि बाबा जी ने बताया, यहाँ की महिमा के बारे में बताया, और भी हम जानेंगे, बाहर चलेंगे और भी भक्त लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ का। उसके बाद हम आपको पूरा मेला दिखाएंगे। यहाँ पर कुछ इतनी जनता और भीड़ होने के बावजूद भी यहाँ पानी का जो कष्ट है हम उसको भी बताएंगे और गवर्नमेंट से, सरकार से यहाँ से कहेंगे कि पानी की व्यवस्था कराए, क्योंकि यहाँ पर इतना बड़ा मेला लगता है और जो भगत आते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है। आइए कुछ इधर भी साइड भी भगत आए हैं, उनसे बाहर आ गए हैं जहाँ पर बाबा का धाम, जहाँ पर भगत आए हैं और यहाँ पर हम बातें करेंगे। दो भगत और भी हैं, इनसे बातें करेंगे और भी लोगों से बातें करेंगे। तो हम भैया ये बताइए आप लोग कहाँ से आए हैं? हम झूसी प्रयागराज से आए हैं और हम यहाँ 40 वर्षों से आ रहे हैं। आज उस समय जिस समय आ रहे थे उस समय हमारे घर में बड़ी स्थिति, खाने तक के भी अन्न नहीं था। लेकिन आज इनकी कृपा से हमारे यहाँ काफ़ी हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़, कोई चीज़ कमी नहीं है। और हम जो है हर छठ महीने में महाराज जी को दर्शन करने आते हैं और ज़रूरत पड़ा तो बीच में भी हर सोमवार को मेला लगता है, आते भी हैं। और माता जी आपके साथ में? हाँ, हमारी पत्नी है। कुछ महिमा के बारे में बताइए। यहाँ पे यहाँ की महिमा परम्पार है, ये बाबा का धाम है। यहाँ जो भी व्यक्ति आता है यहाँ निरोगी होके जाता है। सब अपनी
दुखी मन से आता है और हंसी खुशी जाता है। चाहे बीमारी हो या धन से संपत्ति हो या वंश से कोई भी दिक्कत हो, सारी मनोकामना सब महाराज पूर्ण करते हैं। और यही बोलो मोहन ब्रह्म बाबा की जय, हर्षु ब्रह्म बाबा की जय। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर भक्तों में कितना उत्साह है और कितना जज्बा भरा हुआ है और विश्वास है कि हम जो भी कष्ट लेके यहाँ आते हैं हमारा दूर होता है। और लोगों से भी हम यहाँ की महिमा के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और भी लोग हैं और भी सारे भाई तांत्रिक लग गया ना जाए, भैया क्या बता रहे हैं जरा सा? ओझा भाई तांत्रिक लग गया जावे दिन हाथ न लगई है। अच्छा, ओझा देश नासत हम जो घर नाना चौरी गाड़ गाड़ के पूजे हैं। और भी कुछ बताइए यहाँ के बारे में, यहाँ की महिमा के बारे में। यहाँ बस यही महिमा बा बाबू का। हाँ मतलब ये 100% जो भी यहाँ आते हैं मर जाए दुहाई हरसुमत दुहाई मोहन ब्रह्म बाबू कहिए सबका कल्याण हो जाए। ओझा भाई से देश परेशान हो। हाँ, मतलब आप कहाँ से आए हैं भैया? हम भैया यही आमघाट रायपुर से आई है, मौर्या है। हाँ तो आपकी जो यहाँ समस्या थी वो सब दूर हो गई? हाँ दूर होता, इतना जल्दी न हो। जैसे आजापुर का फसल बोए रही वैसे ही बाबू कटी, समय लगे, देवस्थान पर समय लगे। मतलब देर है अंधेर नहीं है, बाबा की नगरी में देर है पर अंधेर नहीं है। जो भी लोग मुरादें लेके आते हैं या जो भी दिक्कतें होती हैं दोस्तों वो सारे यहाँ पे कट जाते हैं। और आप लोग भी कुछ बताएंगे? हम क्या बताएंगे? बोलो बेटा, आप कहाँ पे आए हो? भदोही से बोलो। बाबा जी क्या है? भदोही मुसी लाजपुर डगडगौआ। भदोही से आए हैं? अच्छा, भदोही की तो हम भी हैं, हाथ मिलाइए। अच्छा बाबा, अच्छा। वही सरकार ऐसा दिया कि हमें पूरी भदोही पूरी डॉक्टरी बनारस सकता हूँ हम। जब आप आ गए कई बच्चा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। बेकी बाबा के दरबार में एक भगवान दिए। देखा दोस्तों कितनी आस्था है। आज हम भी बाबा के दरबार में हमको भी आना था, आज हम भी पहली बार आए हैं और यहाँ का दुख जो भी है देखकर जो कष्ट दूर हो रहा है, हमारी भी आंखों में आंसू आ जा रहे हैं। पास है 1 रुपया 10 रुपया जो तुम्हारे पास है वो चढ़ा दो, नहीं है तो मत चढ़ाओ। मन का इच्छा जो तहार मन कहे वही चढ़ावा, भगवान के लग गई है। तो देखा दोस्तों, और लोग उसको भी दिखाएंगे और भी बातें करेंगे। और यहाँ ऐसा कोई नहीं डिमांड है कि आप बहुत पैसे वाले हो या बहुत वो हो तभी आप आ सकते हो। इस साइड दिखाइए, यहाँ पे देखिए घंटे वगैरह भी टंगे हुए हैं और यहाँ पे ये सब दिखाइए जो फेरे वगैरह हो रहे हैं। तो भैया आप लोग कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हम तो है मिर्जापुर के। आप भी अपनी फरियाद लेकर आए हैं? हाँ सब यही भी फरियाद। अभी फरियाद दूर हो गया कि भी है? अभी नहीं, सब हो गया, कष्टों से। चलिए, बाबा जी की महिमा है कि इनका जो कष्ट था वो दूर हो गया है। और भी हम विस्तार थोड़ा सा जल्दी आप दिखा दीजिए और इसके बाद हम चलेंगे उस साइड से दिखाएंगे जहाँ पर बाबा जी की कृपा होने के बाद लास्ट समय पर लोग जाते हैं और वहाँ से 100% वहाँ से जो है कि सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वो कुंड आपको दिखाएंगे, यहाँ के बाद बाहर चल के दिखाएंगे। अभी देख लीजिए, देखिए भक्त कितनी श्रद्धा से आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे हवन कुंड बना हुआ है जहाँ पर लोग यहाँ पर हवन भी कर रहे हैं सारे भगत लोग। और देखिए यहाँ पे माताएं बहनें हैं और अपना श्रद्धा से ये हवन कुंड में अपना आहुति दे रहे हैं। और इस साइड भी हैं। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे दोस्तों। बहुत ही आपको दिखाने के लिए हमारे कैमरामैन काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और हम भी इस भीड़ में फंसे हुए हैं। यहाँ से निकलने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है, इतना भीड़ है। तो चलिए ठीक है, ये बाहर चलते हैं। इस साइड आप देख रहे हैं कि सारे भगत जो भी आ रहे हैं, इधर देख रहे हैं ये बाबा धाम है। इधर भी देख रहे हैं कि कुछ महिलाएं जो हैं दिया जला रही हैं और अपने श्रद्धा से देखिए इस साइड भी, और इस साइड भी घंटे टंगे हुए हैं। देखिए कितनी आस्था है लोगों में, कितना विश्वास है बाबा जी पे। और यहाँ पर लगभग सबका ही दुख दूर यहाँ पर दूर हो जाता है। आइए इसी साइड से निकलते हैं हम लोग, चलते हैं। देखिए यहाँ पर भगत अपने
दिया वगैरह जलाए हैं, अपना श्रद्धा है। आज इसमें नवरात्र का दिन है, जहाँ पे ज़रा सा यहाँ दिखाइए, देखिए कितनी श्रद्धा से लोग चढ़ा रहे हैं और बहुत दूर दूर से भगत आए हैं, देखिए। और ये बाबा जी का मेन स्थान है जहाँ पर विराजमान है और सबकी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। बहुत सारे लोग हैं जो इधर इस साइड पर बैठे हुए हैं और जाइए दोस्तों, इतना यहाँ भीड़ है लोगों की, इतने भगत हैं यहाँ पे कि काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत परेशानियों से हम जो है गुजरते हुए आपको ये दिखा रहे हैं। इस साइड देखिए सभी माताएं बहनें बैठी हैं, सबकी आस्था जुड़ी हुई है। इस साइड दिखाइए, साइड देखिए सभी लोग आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। और यहाँ पे हो रहा है, यहाँ जिस हिसाब से पब्लिक है वहाँ यहाँ सूखा की वजह से सारा पानी की पोजीशन लेवल खराब हो गया है। मतलब पानी की यहाँ बिल्कुल है ही नहीं है, बहुत ही विकट स्थिति है, बहुत विषम परिस्थिति है। यात्रियों को पानी पीने के लिए टैंकर का पानी भी पीने के लिए नहीं मिल पा रहा है, इतनी पब्लिक है। देखिए मैं शासन प्रशासन से यही कहूँगा कि यहाँ पर इतना भारी मेला लगा हुआ है, इतनी बड़ी यहाँ जनता इकट्ठा हो रही है जिनके लिए पानी की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। इतने दूर दूर से भगत आ रहे हैं और मैं प्रशासन से यही कहूँगा, सरकार से यही कहूँगा कि यहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई जाए और जिससे ताकि यहाँ पर दूर से आने वाले भक्तों को कोई कष्ट ना हो। पानी का यहाँ पे है, बता दीजिए। बहुत सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी का है। इस समझ लिए पानी की इतनी पब्लिक है, पब्लिक यहाँ से चली जा रही है पानी की वजह से। दोस्तों देखिए पानी का व्यवस्था सरकार बिल्कुल यहाँ जीरो पे है, जीरो पे। हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी की व्यवस्था को यहाँ पर सरकार, और ख़ास तौर पे नवरात्र पे यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ होता है, इसलिए नवरात्र पे कम से कम व्यवस्था करनी चाहिए। नहीं तो कम से कम जो यहाँ के प्रधान हैं उनको अपनी तरफ से कम टैंक का 2 टैंक कम से कम यहाँ पे लगा देने चाहिए। 2 टैंक नहीं पता चलेगा यहाँ पे, 2 टैंकर आके चला जाता है, नहीं पता चलता। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है कि दोस्तों यहाँ 2 टैंक का पानी भी कम पड़ जाएगा, बराबर टैंक आती रहे और बराबर ये जो यहाँ पे जो भगत आए हैं उनके लिए पानी पर्याप्त मिलता रहे और अच्छा पानी की समस्या खत्म हो जाए और क्या नाम है आपका, जरा सा लोगों को मतलब तकलीफ ना हो। आइए बाहर आइए। और मेला काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे देखिए जो भगत आते हैं और अपनी श्रद्धा से आते हैं, अपना बच्चों का मुंडन वगैरह भी यहाँ पर होता है और लोग लाइन से देखिए यहाँ पर हैं और मुंडन कर रहे हैं। उस बच्चे की तरफ से दिखाइए जहाँ पे मुंडन का कार्यक्रम हो रहा है और भी आपको हम दिखाएंगे। और अभी पूरा मेला है, मेले में घूमेंगे, देखेंगे, लोगों से बातें करेंगे और भी आगे हम आपको दिखाएंगे। पहले आप जल्दी जल्दी से दिखा दीजिए। तो दोस्तों हम बाहर दरबार से बाहर निकल के अब आप लोगों को हम मेला में आ गए हैं, मेला में दिखाएंगे। इस साइड देखिए यहाँ पर जो भगत आते हैं, यहाँ फूल माला की भी दुकानें हैं, सजी हुई हैं और फूल माला लेकर जो भगत हैं श्रद्धापूर्वक अंदर जाते हैं और बाबा पे चढ़ाते हैं। यहाँ पर और भी देखिए पूरा मेला दिखा दीजिए एक बार। तो सब लोग चारों तरफ लोग देखिए बैठे हुए हैं और बहुत दूर दूर से यहाँ पर भगत आते हैं अपनी। तो और भी आइए, चलिए ख़ास तौर पे हम दोस्तों वहाँ चल रहे हैं जहाँ पे लोग बता रहे हैं पानी की समस्या ज़्यादा है। यहाँ पर एक ही हैंड पंप है जो चल रहा है, वहाँ पे पहले चलेंगे, वहाँ को टारगेट करेंगे और फिर हम आगे दिखाएंगे। प्रोग्राम में यही है दोस्तों कि हम सब एक एक इंसान को दिखाएं और समय इतना कम है फिर भी हम हर लोग को कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग को दिखाते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं। और हम चल रहे हैं पहले उस हैंड पंप पे जहाँ पे लोगों ने ये दिक्कतें बताई हैं कि पानी की बहुत समस्याएं हैं, उस चीज़ को दिखाएंगे। और एक ही हैंड पंप है जो चल रहा है, इसमें इतनी भीड़ है, इतने लोग हैं, यहाँ पर जो जनता है वो जो है पानी से परेशान है। आइए हम चलते हैं उस नलकूप के पास। देखिए दोस्तों हम भीड़ से बाहर आ गए हैं। आपको हम उस जिस हैंड पंप की बातें कर रहे थे तो वो हैंड पंप यही है जो कि पानी इसी से आ रहा है और इतनी भीड़ होती है यहाँ पर, पानी की समस्या बहुत है। और देखिए एक ही हैंड पंप है जिससे इतने सारे आए हुए भक्तों का कल्याण हो रहा है।
और हम चाहेंगे कि ये यहाँ पर और भी पानी की व्यवस्था सरकार से यहाँ पर मिले। और मेले में या बस ये एक हैंड पंप है जो कि वो भी मध्यम ढंग से पानी दे रहा है, जिसके ज़रिए अब इतने सारी भीड़ में एक नल और उतना कारगर नहीं है। तो बाबा जी बताइए यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, इतने भारी मेला है और बहुत सारी समस्याएं हैं, भगत आए हैं, हम देख रहे हैं पानी के लिए चारों तरफ त्राही त्राही यहाँ मची हुई है। यहाँ पर शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना प्रधान कोई कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर हैंड पाइप एकदम बिल्कुल बिगड़ा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है और सब यहाँ मनमाना हो रहा है। शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा तो है। इस गांव, ये जो गांव लगता है बाबा जी, तो यहाँ के प्रधान जी से नहीं आप लोगों ने कहा कि प्रधान जी से हम बोले थे, प्रधान जी कह रहे थे सब लोग यहाँ के गांव वाले चंदा करवा के हैंड पाइप डलवाइए, बनवाइए। अब बताइए कि हम लोग क्या करें, हम लोग गरीब आदमी हैं, पानी का यहाँ समस्या है। हम सर जौनपुर से चल के आए हुए हैं। जौनपुर से आप हैं? जौनपुर से कहाँ से आए? जौनपुर से मड़ियाहू से हैं। जौनपुर मड़ियाओं से हैं। अच्छी, देखिए दोस्त, बड़ी खुशी होती है कि कोई इतनी दूर अपने क्षेत्र का इंसान मिलता है, तो हम लोग को भी बड़ी खुशी होती है। खासतौर मैं भी जौनपुर का रहने वाला हूं और ये भैया मिले हैं तो भी बहुत दूर से चल के आए हुए हैं। हम लोग नल की व्यवस्था देखें यहाँ पे काफ़ी ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ के प्रधान जो है सो उनको बनवाना चाहिए। हम लोग बहुत दूर से पानी ला रहे हैं। तो यहाँ आप कैसे यहाँ पर आए, आपका क्या मतलब? रिलेशन घर वाले आए हैं। अच्छा। बच्चे का एक मुंडन था बहुत दिनों बाद, तो आज घर वाले सोचें कि मानता था, तो इसलिए आज हम लोग चले। हम लोग भी नल का व्यवस्था देखे बहुत ठीक ठाक नहीं है, दिक्कत बहुत है, इसलिए हम लोग भी दूर से परेशानी दिखा रहा हूँ और भी मैं दिखाऊंगा, क्योंकि टंकी या कुछ बनवा के उसका व्यवस्था करें तो बढ़िया, तो ठीक रहेगा। आइए और लोगों से बातें करते हैं। मेला तो आपको हम अब दिखाएंगे, अभी तक तो आपको हम अंदर का दिखा रहे थे और हम यहाँ की भीड़, यहाँ की जनता अगर नहीं दिखाएंगे तो आपको कैसे विश्वास होगा कि यहाँ पर इतनी सारे भीड़ होती है। और उसके बाद यहाँ पे पानी की किल्लत, थोड़ा सा पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए पानी की यहाँ पे किल्लत ज़्यादा होती है। तो कैसे लोग यहाँ पे हैं और कैसे हैं, क्या समस्याएं हैं, सबकी वही एक ही समस्या है, पानी की। और पानी तो अमृत है और पानी ना हो तो समस्याएं तो होती रहेंगी। और इस साइड देख रहे हैं आप, चाट वगैरह की भी दुकानें लगी हुई हैं और सारे भगत बहुत सारे हैं, श्रद्धा से यहाँ पर आ रहे हैं और सब लोग सिर्फ पानी के लिए परेशान हैं। जल्दी जल्दी हम कहेंगे, थोड़ा सा भैया से कहेंगे जल्दी जल्दी बढ़ें और जल्दी जल्दी यहाँ पर दिखाएं। इस साइड देख रहे हैं सब फूल माला वगैरह और यहाँ का जो चढ़ता है घड़ा और नारियल अगरबत्ती, वो सब यहाँ पर है। तो आगे हम चलेंगे और भी मेले में देखिए साइड दाना वगैरह भी लोग मतलब भूज कर अपनी जीविका चलाने के लिए लोगों के लिए व्यवस्थाएं दे रखे हैं। जो दूर से दराज से आए हैं उनके यहाँ खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं हैं, बस खाली पानी की किल्लत है यहाँ पर। पानी की कीमत बहुत, हाँ, पानी की, हाँ पानी बहुत कीमत है, पानी यहाँ की कमी है, बहुत पानी की कमी है यहाँ पर। देखिए हम शुरू से मंदिर के अंदर से और बाहर से तक सिर्फ एक ही समस्या यहाँ सुनते आए हैं कि जो भगत आए हैं उनको पानी का दिक्कत है यहाँ पर। तो भैया आपका शुभ नाम? अंशु दुबे नाम है मेरा। कहाँ के रहने वाले? हुरुआ। हाँ। काफी यहाँ से कितना पड़ता है? 22 साल 22 जन्म हुआ है मेरा यहीं पर। नहीं, कितना दूर से आए हैं? बस 15 किलोमीटर दूर से। तो 15 किलोमीटर दूर से आए हैं, तो ये हमसे ज़्यादा जानते होंगे क्योंकि हम तो काफ़ी दूर से आए हैं और ख़ासतौर पे ये समस्या यहाँ की दिखाने के लिए आए थे और मेला भी दिखा रहे हैं और यहाँ का जो भक्ति है वो उसको भी दिखा रहे हैं। भक्ति में शक्ति है। भक्ति में शक्ति है। देखिए यहाँ पे कई लोगों ने ये कहा कि बहुत शक्ति है और आप यहाँ के जो वीडियो आप बना रहे हैं इसको बहुत ज़बरदस्त बनाइए, बहुत फेमस हो यहाँ का मेला। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। कल 8 बजे आपको ये वीडियो मिल जाएगा मोबाइल पे सबके देखने को। ठीक है। और लोग से भी बातें करेंगे और भी मेला थोड़ा बड़ा है, इस साइड भी दिखाते हैं। और हाँ, देखिए यहाँ पर लोग जो आए हैं और हम पहुँच गए हैं घूमते घूमते चौराहे पे हैं। ये चौराहा है मेला का, जो मेले के बाहर हैं। और इस साइड आप देखें यहाँ पर सब्जी फल वगैरह हर चीज़ यहाँ पर बिक रही है। और जो दूर दराज से भगत आते हैं वो अपना यहाँ खाना पीना भी बनाते हैं। कुछ लोग आते हैं, तो बाबा जी से हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि देखिए यहाँ भगत आते हैं, श्रद्धा होती है, रुकना भी चाहते हैं, मगर यहाँ पानी की दिक्कत है और रहने की दिक्कत है, इसलिए हम यहाँ किसी भी भगत को रोकते नहीं हैं। और हम उनसे यही कहते हैं कि आप आइए, दर्शन करिए और वापस चले जाइए। धीरे धीरे व्यवस्थाएँ होंगी और ख़ास तौर पे पानी की यहाँ ज़्यादा समस्या उन्होंने बताया। ठीक है, हम और लोग से भी बातें करेंगे। जैसे इस साइड भी कुछ लोग भैया लोग बैठे हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? जी हम आए हैं नारायणपुर से। जी नारायणपुर से आए हैं। और
तो यहाँ पे आप आए हैं दर्शन के लिए कि ऐसे ही घूमने के लिए? नहीं, दर्शन के लिए ही आए हैं। दर्शन हो गया? नहीं, दर्शन हो गया है। दर्शन हो गया। देखिए यहाँ पे हर भगत की बहुत श्रद्धा है और मानना है कि जो शक्ति यहाँ पर है और वो कहीं नहीं है, और जो भी मुरादें लेके आता है वो पूरा होता है। ठीक है, हम और लोग से भी देखते हैं, अभी थोड़ा सा मेला इधर दिखाएंगे। देखिए ये लोग हैं भाई, हमारे इस चैनल पे आने के लिए इन सबकी बहुत बहुत बधाई और बात करने के लिए। धाम पे हम लोग दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। सभी यात्रीगण दर्शनों के लिए नमस्कार। आप आके यहाँ पे ब्रह्म बाबा का दर्शन करिए, जो मनोकामना होगा सब पूरा होगा अच्छी तरह से। हाँ देखिए सबकी मनोकामना यहाँ पे पूर्ण होगी। मैं भी यही कहूँगा कि बाबा के धाम है, ये बाबा का धाम है। बहुत बहुत दूर से लोग आते हुए यहाँ पे दर्शन करने के लिए। अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, हम लोग तो मिर्ज़ापुर के हैं रहने वाले। हम लोग भी आए हुए हैं आप लोग भी आए हैं दर्शन करने। ठीक है, और भी हम देखते हैं, थोड़ा सा दिखाते हैं। ठीक। कम समय पे ज़्यादा दिखाना होता है थोड़ा सा। और हम अभी कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या विचार है। इस साइड देखिए, ये साइड देखिए, एक भैया हैं जो कि यहाँ चाट फुल्की लगा रखे हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, जरा इनसे ही। हाँ भैया, यहाँ पानी की थोड़ा तकलीफ हो रहा है यात्री को भाई। ये हर इंसान यहाँ पर देखिए, जितने भी भगत हैं सबकी यही समस्या है, पानी की दिक्कत हो रही है और इनकी भी यही समस्या है। ये तो स्वार्थ बस कह रहे हैं कि यहाँ पे पानी की दिक्कत है, और मैं देख रहा हूँ धड़ाधड़ इनकी दुकानें चल रही हैं। ठीक है, अच्छा है, सभी लोगों ने बोला पानी की समस्या है, वाकई पानी की समस्या है। एक नलकूप है, इतनी सारी भीड़ है, तो कैसे एक ही नलकूप से कैसे कैसे चल रहा है। चलिए अच्छी बात है, और भी चलते हैं हम, और भी देखते हैं, किसी और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ के बारे में विस्तार से बता सकें। ठीक है, हम पहले यहाँ तो आए हैं धाम पर, और यहाँ आप देख रहे होंगे, एक लाइन से दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या क्या चढ़ाया जाता है। घड़ा है, और घड़े में अगरबत्ती है, पानी भरा हुआ है, छोटे छोटे घड़े हैं, बताशे हैं, नारियल हैं। इस साइड आपको लड्डू मिलेगी, लड्डू। और इस साइड देखेंगे आप, यहाँ पे रामदाना वगैरह और ये लाई वगैरह, ये सब चढ़ाया जाता है। और बाकी क्या है, और हम जानेंगे, बाबा जी एक बैठे हैं, हम उनसे जानेंगे। वो बताएंगे कि यहाँ की महिमा के बारे में बताएंगे, और यहाँ पे क्या क्या चढ़ता है वो उसके बारे में पूछेंगे, वो बताएंगे। तो जी हैं, अपार शक्ति है। आपके श्रद्धा और भक्ति के ऊपर है कि कितना आप इनकी शक्ति या कृपा पा सकते हैं। और कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए, आप खाली हाथ भी जाएंगे, श्रद्धा होनी चाहिए। और बाकी ये सब जो आप दिखाए हैं सब चढ़ता है उनको। हाँ, और भक्त ऐसे भी हैं कि जो कि जनेऊ, सोने का, चांदी का खड़ाऊँ मान के चढ़ा देते हैं। उनकी इच्छा है, कोई प्रतिबंध नहीं है। आपकी श्रद्धा जो है और भक्ति आपसे जो कराए वो करिए। हाँ, करना आपको है, न यहाँ किसी तरह की ओझा लोग हैं, न किसी तरह की दलाली है। निर्मल धाम है जी। जैसे कि आपने बताया कि देखिए निर्मल धाम है, यहाँ पे भगत आते हैं, अमीर गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए एक बराबर है यहाँ पर। और ऐसा कोई यहाँ पे बर्ताव नहीं है कि आप बहुत पैसे वाले धनी हैं, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे जो भी आपकी श्रद्धा है, अपने श्रद्धा से आप चढ़ा सकते हैं। नहीं कुछ है तो फूल माला ही अर्पण कर सकते हैं। और यहाँ पर हम जानेंगे चाचा जी, जो यहाँ के जो भगत आते हैं उनकी सारी मुरादें पूरी हो जाती हैं। तो भगत लोग बताएंगे ना, और पूरी न होती तो क्यों इतना मतलब इस समय मेन प्रॉब्लम यहाँ पानी की है। हाँ, पेयजल समस्या कठिन है, जल स्तर भाग गया है, न हैंडपैप चल रहे हैं, न बोर चल रहा है। और ये समस्या होते हुए भी लोग यहाँ जो है आ रहे हैं, तो अब वही बताएंगे ना। देखिए दोस्तों, इतनी समस्याओं के बाद भी मेन होता है जल ही जीवन है, और जल न रहने पे के बावजूद भी यहाँ पर लोग, भगत का तांता लगा हुआ है। भगत अपनी श्रद्धा से आते हैं और इस दरबार में आते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, जो उन्हें कष्ट होता है उस चीज़ को रखते हैं, और वो कष्ट यहाँ पर दूर होता है, ऐसा मानना है और होता भी है। कि भैया आप कहाँ से हैं? मैं जौनपुर से। जौनपुर कहाँ से आए हैं? जौनपुर जिला से बोल रहा हूँ। जौनपुर जिला से आए हैं, तो घर तो होगा कुछ सस्ता। यहाँ का जौनपुर जिला मड़ियाँव से भैया आए हैं, यहाँ से काफ़ी दूर से वहाँ से आए हैं। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला, आप वहाँ से यहाँ कैसे आए? ऐसे कोई मतलब हमारे गांव का दो एक आदमी आए थे,
बताए मतलब ऐसा ऐसा वहाँ है, तो दर्शन कीजिए भला होगा। तो हम भी वही सोच के मतलब यहाँ आए कि मतलब कुछ कष्ट है हमको भला होएगा, यही सोच के मैं आया। अभी आपने जो कष्ट की बातें की, आपने भी फरियाद वहाँ लगाई या नहीं? हाँ लगा। फरियाद लग गई है। चलिए अच्छी बात है, आपका जो भी हो वो पूरा हो, हम यही कहेंगे। और सब जितने भी भगत आ रहे हैं, हम बाबा से यही कहेंगे कि बाबा सबके कष्ट को हरे। आपके बारे में आपको बताइए खुद थोड़ा सा। हम आए हो कौन सा चैनल का आपका? मेला को दिखाते हुए दोस्तों हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग मिले हैं, हम उनसे बात करेंगे और भी पूछेंगे, जानेंगे मेला के बारे में और ये मेला कब से लग रहा है। तो आइए चलिए चलते हैं। देखिए ये भैया हैं जिनसे हम पूछेंगे ये मेला कब से लग रहा है। तो बताइए गुरुजी, ये मेला कब से लग रहा है? विगत 400 वर्षों से यहाँ मेला चल रहा है बाबा का। बाबा हमारे पूर्वज थे, हम लोग कंतित निवासी हैं। बाबा बिजौपुर राजा के यहाँ गए दंगल लड़ने, वहाँ से बाबा को दंगल जीतने के बाद 1696 बीघा यहाँ पे ज़मीन मिला। उसी के दरमियान बाबा साल 2 साल 3 साल 4 साल के बाद मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु होने के बाद पूर्वजों को स्वप्न आया कि आप हमारा ऐसे पूजा करिए। तो पूर्वजों ने क्या किया कि इग्नोर करने लगे कि नहीं ये ऐसा कुछ नहीं है। फिर घर में आग वगैरह जलने लगा, ब्रह्म आग लगने लगा। उसके बाद जो है यहाँ के पूर्वज, हमारे पूर्वज जो थे, दशाश्वमेध घाट से कांवर में जल लेके बड़े दरबार चैनपुर गए। वहाँ पे बाबा का आगमन हुआ, उनके द्वारा यहाँ पे उनका स्थापना कराया गया। उसके बाद भूत प्रेत बाल बच्चे जो भी जिसको नहीं हो रहे हैं, जिस प्रकार का बाधा है, कोई भी जो भी मन कष्ट से है, विश्वास से जो भी आप यहाँ पे जो दर्शनार्थी आते हैं, सबका सब हर चीज़ पूरा होता है। सबका किस कल्याण हो। हर तरीके से कल्याण होना है। जरूरी नहीं है कि कोई दोस्तों यहाँ पे भी या भूत प्रेत या ऐसी कोई बाधा ही समस्या, कोई भी समस्या होती, महाराज जी का कहना है कि दूर हो कोई भी जाती है। समस्या हो, किसी भी प्रकार का समस्या हो, मन से अगर विश्वास आदमी रखेगा, श्रद्धा भाव, तो सबका यहाँ हंसते हुए रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। यहाँ पे ऐसा है माँ बाबा की महिमा। और जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है ये परंपरा। ये फेमस हम लोगों का कांवर में जल दिया जाता है यहाँ पे। अच्छा। इसी द्वारा जल बाबा को चढ़ाया जाता है शुद्ध मिट्टी के कलश में। यही सब परंपराएं हैं जो निरंतर चली आ रही हैं और आगे भी चल रही हैं। विगत 7वीं पीढ़ी है, 400 वर्ष जी। देखा, जैसे बाबा जी ने बताया कि ये 7वीं पीढ़ी से है, ये दरबार की सेवा कर रहे हैं। और इस दरबार की महिमा कहानी के बारे में जो भी बताया इन्होंने, उसको आपने सुना। और ये 100% क्या 101% है कि जो भी कष्ट लेकर आता है उसके कष्ट यहाँ पे दूर होते हैं। ठीक है, तो हम और भी जैसे यहाँ पे पूजा सामग्री में क्या चढ़ाया जाता है महाराज जी? कांवड़ में का ये जो घड़ा है, ये 400 साल से बेचा जा रहा है। घड़े में ही जल इनको चढ़ता है। अगर बोलेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। एक उठा के घड़ा देना बाबा। 2 मिनट रितेश, एक घड़ा उठा के दो। आपको दिखा रहे हैं, कलश से दिखाएंगे किस तरह से। देखिए इस घड़ा है। कलश में हम लोग गंगा जी से गंगा जल भर के लाते हैं और यहाँ पे बाबा को यात्रियों के द्वारा चढ़वाते हैं। ये 400 साल से इस कलश में जल चढ़ता आ रहा है बाबा का। यही इनकी मानता है। और खिचड़ी और जनेऊ चढ़ता है, जो जिससे जो घर का खिचड़ी ले आता है दाल चावल मिक्स करके और ये जल चढ़ाता है। यही इनको बस चढ़ोतरी है इनका। खड़ाऊ वगैरह, लंगोट वगैरह सब कुछ चढ़ता है। जो जिसका जितना भाव वही चढ़ाता है जी। ठीक है, महाराज जी ने बहुत कितना विस्तार से बताया। अभी मैंने बातें तो बहुत लोगों से की, मगर महाराज जी जैसा कोई नहीं बताया। बहुत विस्तार से इन्होंने यहाँ की महिमा को समझाया है और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर। और हम और लोग से भी महाराज जी अगर अनुमति हो तो बात कर लें। ठीक है।
और देखिए भैया इधर भी खड़े हैं और इनसे भी जानेंगे। भैया आप कहाँ से हो? बस इसी गांव से। आप भी इसी गांव से हैं? अच्छा अच्छा। तो आप तो भी अगर इसी गांव से, तो इस मेला को काफ़ी दिन से देखते आ रहे हैं? जी जी। काफ़ी श्रद्धा हम देख रहे हैं यहाँ पे भक्तों पे है। और यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ जल की भी समस्या इतनी है, मगर भगत की जो भीड़ है वो कम नहीं हो रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ पे ब्रह्म बाबा की कृपा से हर चीज़ यहाँ जो है उपस्थित है। हर प्रकार से यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, अपनी मनोकामना जो है लेके अपना यहाँ पे अर्जी लगाते हैं और यहाँ प्रभु उनकी समस्या को दूर करते हैं। अच्छा, हमने अंदर यहाँ पे देखा है जो कुंड बना है, वो कुंड का क्या महिमा है? मतलब उस कुंड में जैसे कि आप जो मन्नत जिसके ऊपर बाधाएं हैं, ठीक है, वो 4 साल 5 साल जब होता है पूरा, तो यहाँ आते हैं तो उस कुंड में जाते हैं, तो मान्य है कि उस कुंड में जितनी भूत प्रेत हैं, नकारात्मक शक्तियाँ हैं, उसमें समाप्त हो जाती है। जी। अच्छा, मतलब उस कुंड का यही महत्व है कि लास्ट टाइम पे उस कुंड में जाना ही जाना है। जी। जो भी आपके ऊपर भूत प्रेत शैतान जो है वहाँ पे जाके समाप्त हो जाता है। जी बिल्कुल। और कुंड में नहाने के बाद ये मतलब हो जाता है कि अब आप सही हो। जी हाँ। तो देखिए दोस्तों, यही मानता था मैं। काफ़ी लोगों से पूछा पर बहुत लोगों ने जवाब नहीं दिया इस चीज़ के लिए। कुछ भैया थे जिनको जानकारी था कुंड के बारे में बताए। ठीक है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बड़ी वाली मोबाइल इस्तेमाल करते हैं? जी। हाँ, तो उस पर आप ना ये लिखेंगे स्वामी दास, लाइए लिख के ऐड कर दें, तो नहीं तो बाद में लोग भूल जाते हैं। नहीं चार्ज है अभी हम। अच्छा ठीक है, यही लिखेंगे तो सर्च मारेंगे आ जाएगा। तो नीचे सब्सक्राइब बटन होगा तो मतलब सदस्य बनेगा। कोई भी हम जैसे हनुमान जी का भी डाले हैं, कई मंदिरों पर डाल रहे हैं तो तुरंत आ जाता है। दोस्तों देखिए इस धाम पे कितनी भीड़ है, गाड़ियाँ कितनी सारी खड़ी हैं, चारों तरफ आप देखिए गाड़ी ही गाड़ी है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ओके बाय।